दिया। इदारों की बात हो रही है, बल्दियाती इदारों की बात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है, और यह बड़ा फैसला जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मंजूरी और जो इंतजार था खत्म हो गया और उस मंजूरी के बाद दिया गया है, और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मजीद बाइख्तियार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एम्पावर किया जी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, यानी जो तरक्याती मंसूबों का अप्रूवल होता था वो 20 करोड़ तक की हद मुकर्रर कर दी गई है। और इससे क्या होगा जी, इससे तरक्याती मंसूबा जो है, तरक्याती मंजरनामा जो है जम्मू कश्मीर का, वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, सरकार का दावा है। उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि इससे पहले इस तरीके का कोई प्रोविजन कानून के अंदर नहीं था, आईन के अंदर नहीं था, सिस्टम के अंदर नहीं था, जिसकी वजह से तरक्याती काम जो 20 करोड़ के आसपास थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए सेक्रेटरीट चले जाते थे, और सिविल सेक्रेटरीट में काम हो यह सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए वहां पर काफी बड़े अहम और फैसले जो वो लेने थे वो नहीं हो पाए, और अननेसेसरी फाइल्स वहां पर रही। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जो ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर को भी जरा चलाइएगा साथ साथ। ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर में जो इख्तियारात तखफीज किए गए हैं उसके मुताबिक लिमिट्स मुकर्रर कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 20 करोड़ तक काउंसिल के पास कर दिया गया है, जो पूरा काउंसिल है जी। उसके बाद 10 करोड़ रुपए तक मेयर, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 5 करोड़ रुपया जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद कर सकती है, 3 करोड़ रुपया ज्वाइंट सेक्रेटरी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स और दीगर टेक्निकल सेक्शन ज्वाइंट कमिश्नर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को एम्पावर कर दिया गया है। और इस तरीके से जो सिस्टम है चलाने की कोशिश की गई है। इससे पहले 5 करोड़ रुपया सिर्फ कमिश्नर के पास था, उसकी हद लगभग थोड़ी सी और इंप्रूव कर दी गई है। लेकिन यह माना जा रहा है जो ऑर्डर सामने आया है, इस ऑर्डर के आने के बाद मुख्तलिफ आराएं भी सामने आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार का फैसला जो है बर वक्त आया है, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जब हम बात करते हैं तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर का लगातार इस तरीके की बात है। फुल काउंसिल को अब 20 करोड़ रुपया होगा, मेयर विद कमिश्नर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको 10 करोड़ रुपया होगा, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 5 करोड़ रुपया होगा, ज्वाइंट कमिश्नर और एससी के लिए 3 करोड़ रुपया होगा। और जो बी है, ए और बी कैटेगरी है, बी कैटेगरी है टेक्निकल सैंक्शन, और ज्वाइंट कमीशन एससी जो है वो 1 करोड़ रुपए का टेक्निकल सैंक्शन दे सकता है। ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब जब ये ऑर्डर जारी हुए हैं तो इसके बाद मिला जुला रद्द-ए-अमल है। ये मिला जुला रद्द-ए-अमल है क्या, इस पर जरा गुफ्तगू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे साथ डिप्टी मेयर परवेज कादरी साहब श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं, और मेरे साथ जम्मू से रजिंदर शर्मा साहब मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले परवेज साहब जरा फटाफट से आपके पास आऊंगा, ये जो नया अप्रूवल आया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने दिया है और यह साफ कर दिया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मंजूरी के बाद यह सब कुछ किया गया है, क्या वाकईतन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मजबूत हुई है और अब तरक्याती जाल, तरक्याती काम दबाम पकड़ेंगी, तेजी के साथ आगे बढ़ेंगी? शुक्रिया इशफाक साहब। पहले तो जो ये आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि जो कल एक ऑर्डर इशू हुआ है हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि इसको जो कॉम्पिटेंस है कॉरपोरेशन की, मेयर की या कमिश्नर एसएमसी की, उसको बढ़ाया गया है जम्मू और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। पहले तो ये अफसोस की बात है, आप जो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, इन चीजों से नुकसान होता है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इस चीज से कमजोर होते हैं। अब देखिए कि जब भी कोई अमेंडमेंट, शायद यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं पूरी यूटी में, उनको शायद ये पता नहीं है कि यूटी में कौन से लॉ अप्लाई होते हैं और स्टेट में कौन से लॉ अप्लाई होते हैं। आप देखिए कि एक एसओ निकला था 2019 में, एसओ 3466E, उसमें अमेंडमेंट्स आई थी। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब बनाया गया था तो बहुत सारे कानून जो है बदले गए थे। जम्मू कश्मीर असेंबली ने 150 के जो कानून थे जो बनाए थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलादम करार दिए और 160 कानून जो है उसमें नए बनाए गए। और उसी में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमारे बहुत सारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट हैं, बहुत सारे सेक्शंस में तरमीम की गई।
उस तरमीम में सेक्शन 159 जो कि इसका जिक्र कर रहा हूं मैं, सेक्शन 40 में हमें एग्जीक्यूटिव कमेटी को बनाया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास पावर्स दिए गए। सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5, ये सारी जो अभी अमेंडमेंट्स है मैं उनकी जिक्र कर रहा हूं जो भी इन फोर्स है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो इससे पहले यहां पे बाज़ाब्ता कॉर्पोरेशन को एम्पावर किया गया, मगर हमने कभी इन चीजों को देखा नहीं, ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हुए। ये सारे कानून जो है ये ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं होते हैं और ना ये अफसर लोग चाहते हैं कि ये यहां पे इंप्लीमेंट ऐसे हो। रही बात कॉम्पिटेंस की, कमिश्नर साहब को इस एक्ट में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 है उसमें सेक्शन 159 क्लास सी में पहले कमिश्नर साहब के पास 1 लाख रुपए की कॉम्पिटेंस थी। फिर जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना उसमें तरमीम होके 1 करोड़ रुपए कर दी गई थी। फिर यहां की जो गवर्नमेंट है, यहां के जो अभी के चीफ सेक्रेटरी है, ये तब फाइनेंस सेक्रेटरी थे यहाँ के जम्मू कश्मीर के, इन्होंने एक एसओ जारी किया था एसओ 15। उसमें यहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है उनको उनकी कॉम्पिटेंस बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई थी। क्योंकि जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात आती है, यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात आती है कि यहाँ पे जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपना एक अलग एक्ट है, जिस एक्ट में जितनी कॉम्पिटेंस वहां के कमिश्नर को है उतनी ही है। जब तक इस चीज में अमेंडमेंट नहीं होगी तब तक कोई भी एनहेंसमेंट नहीं होती है। अच्छा, मैं जरा ये मोटा समझूंगा, ये जो बड़ी टेक्निकल टर्म्स आप बता रहे हैं, मैं जरा आम नाजरीन के लिए बताऊं। आपका मानना है कि जो ये ऑर्डर जारी किया गया जी, ये कॉर्पोरेशन की रूह के खिलाफ है, कॉर्पोरेशन के आईन के खिलाफ है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि ये जो ऑर्डर निकला है ये पूरा ऑर्डर कानून के खिलाफ है। आप देखिए जो इन्होंने कानून बनाए, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन्होंने बनाया, अगर इनको तरमीम करनी थी, इसमें बाज़ाब्ता रूल है, कानून है कि इसको अमेंड किया जाए। अगर आपको कोई नया कानून बनाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो पावर्स नहीं है कि हमारे एक्ट को अमेंड किया जाए। ठीक है जी, मैं परवेज कादरी साहब आपको रोक रहा हूं जी, बस 2 मिनट के लिए आपको रोक। मजबूत करने के हवाले से जम्मू की श्रीनगर की बात हम आपके सामने रख रहे थे, जहां पर परवेज कादरी साहब बता रहे थे जनाब ये जो कुछ किया जा रहा है ये आईन के खिलाफ है, यानी उस कानून के खिलाफ है जिस एक्ट के तहत श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चल रही है या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चल रही है। अब जरा एक और आवाज आपको सुनाते हैं। मेरे साथ राजिंदर शर्मा साहब मेयर है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। परवेज कादरी साहब को आप सुन रहे थे, बता रहे थे कि ये जो ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आईन के खिलाफ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट ऑर्डर नहीं है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स की जाए और उसके बाद इस तरीके के ऑर्डर्स दिए जाए। क्या आपको भी लग रहा है कि सही में कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, ऑर्डर्स को सही तरीके से निकाला जा रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो चाहे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जी, जो यहाँ काम होते थे वो एज पर एक्ट नहीं होते थे, ये बात सही है। उसका कारण यह था कि वी वर इन ए ट्रांजिशन फेज और जो ब्यूरोक्रेसी थी वो अपनी पावर्स डेलीगेट करना नहीं चाहती थी। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी, जब मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर बना, मैंने एज पर एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो पावर्स हैं जी उनके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया जी। उसमें क्या बताया गया है कि जितने भी प्लान्स बनेंगे, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की बात हो, कम्युनिकेशन की हो, स्टाफिंग की हो, जितनी भी बातें हैं, चाहे बजट को अप्रूवल देना है, वो सब एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास पावर है एंड दैट विल डायरेक्ट द कमिश्नर टू इम्प्लीमेंट एज पर द डिसीजन टेकन इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी। और मैं बिल्कुल उसी हिसाब से काम कर रहा हूं और उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं आ रही है। और सभी लोग इंक्लूडिंग एलजी साहब एंड चीफ सेक्रेटरी, सभी लोग उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। एंड वो जो कॉर्पोरेशन का मेन एक एम है जो एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसी की तरीके से मैं काम यहाँ कर रहा हूँ। और दूसरा ये है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की जो बात आई है, इसके लिए पहले
जाना पड़ता था प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास। अब ये अख्तियार अगर उन्होंने इसको हमारी कॉरपोरेशन को दे दिए हैं और कुछ मेयर को भी मिले हैं, तो इसमें अच्छी बात है हमारी। और रही बात अमेंडमेंट की, अगर अमेंडमेंट इसमें चाहिए होगी तो वो दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ एलजी साहब, वो देखेंगे, वो भेजेंगे सेंटर में और वहां से इसकी अमेंडमेंट होकर आ जाएगी। लेकिन ये है कि कम से कम ये इंटेंट तो बताता है कि अब इन्वॉल्वमेंट एट द ग्रास रूट लेवल वो हो रही है। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसको रखा है, राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट इज एलजी साहब एंड अवर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दैट इज द चीफ सेक्रेटरी, और जो हम लोग हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये सभी लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और इससे डिसीजन मेकिंग फास्ट हो गई। चीजें बदलने में टाइम लगता है। और दूसरा ये है कि इंटेग्रिटी ऑफ ए पॉलिटिशियन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये सब चीजें अच्छी तरीके से काम करेंगी तो रिजल्ट ग्राउंड पे दिखता है एंड इट इज ए वेलकम स्टेप। अगर कोई इसमें छोटा मोटा कोई है बात देखने वाली तो वो देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया शर्मा साहब ज्वाइन करने के लिए और ये प्रोस्पेक्टिव रखने के लिए, बयान देने के लिए कि जनाब इससे एम्पावर कमेटियां भी हुई हैं, इससे एम्पावर कॉन्स्टिट्यूशनली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी हुई हैं, लेकिन जरूरत ये है कि जो एक्ट के अंदर है उसके तहत ही काम किया जाए। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। परवेज कादरी साहब, ये जो मेयर साहब बता रहे थे हमें कि जनाब इससे तो एम्पावर हुए हैं हम, इससे तो मजीद काम आसान हुआ है और ये जो दफ्तरी तवालतें हो रही थी, सिविल सेक्रेटरी फाइलें जाती थी, वो तो खत्म हो जाएगा और आइन की रूह से अब सारा काम विद इन द सेक्रेटरीट यानी कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरीट के अंदर ही होगा। तो ये तो बात ये मान रहे हैं कि क्या अब ये मान रहे हैं कि ये इतनी बात तो ये सही है, नंबर वन। नंबर दो, जहां तक अमेंडमेंट्स की बातें करें वो तो हो ही जाएंगी जी, यहां जरूरत पड़ेगी एलजी साहब करवा देंगे जी वहां पार्लियामेंट से। तो लेकिन यहां जो मैं बात समझ पा रहा हूं, जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव कमेटी की बातें हो रही है कि जम्मू में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, जनरल काउंसिल का इजलास हो रहा है, बहसा मुबाहिसी हो रही है, लेकिन उसके मुकाबले में श्रीनगर को जब मैं देखता हूं तो शायद यह चीज यहां पर नहीं है। उस वजह से आप ये सवाल सारे उठा रहे हैं कि हमारे पास कमेटी नहीं है, हमारे पास काउंसिल का इजलास नहीं है, यह जनाब ढकोसला है, इसलिए आपको डर सता रहा है ये। देखिए इशफाक साहब, मेयर साहब ने फरमाया कि जो पहले उन्होंने फरमाया कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के हिसाब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू में भी काम नहीं हो रहे हैं, जो एक्ट में बताया गया है उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर रही है सरकार। मैं कह रहा हूं कि सरकार ने इससे पहले जो अमेंडमेंट की है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जितनी भी तरमीमें हुई है उस हिसाब से अभी तक वो काम ही नहीं हुए हैं। हमारे काउंसिल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है उसमें 53 सेक्शन 53 में ये लिखा है कि एक मीटिंग तो काउंसिल की मैंडेटरी ही करनी है काउंसिल की, जिसमें हम अपने जो मुतालबात है वो रख सकते हैं, मेयर से डिस्कस कर सकते हैं, ऑफिसर को सवाल पूछ सकते हैं, ऑफिसर उसको जवाब देना होगा। वो काउंसिल के सेशन हमने अभी तक 17 किए हैं और उन 17 सेशन में से हमने डिस्कशन के 2-4 किए होंगे, बाकी तो आपको पता है इलेक्शन के हुए होंगे। अब आप बताइए मुझे, काउंसिल फंक्शनल ही नहीं है, आप एक बंदे को एम्पावर कर रहे हैं, आपको यह भी पता है कि आपको ये भी लग रहा है कि ये ऑर्डर सिर्फ श्रीनगर के लिए निकाला गया। नहीं कादरी साहब, बड़े इंपॉर्टेंट ये है जी, आप जिस तरीके से ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एलजी ऑफिस जो है जी ये एक आदमी को प्रोटेक्ट कर रहा है, मेयर को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए सारे पावर्स उनको दे रहे हैं। जम्मू में भी तो मेयर है, वो भी तो इसी कानून के तहत काम कर रहा है। वो कह रहा है मेरे पास इजलास भी हो रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी मीटिंग हो रहा है, वर्क जो है वो अप्रूव भी हो रही है, एग्जीक्यूशन भी हो रही है। वहां पर अगर मुतमईन है तो आपके इदारे में कौन सा डिफंक्ट फैक्टर ये है या आउटडेटेड फैक्टर है जो आप इतनी संगीन बातें कर रहे हैं और ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब ऊपर बैठे लोग जो है वो एक आदमी को एम्पावर कर रहे हैं। यहां तो एम्पावरमेंट की बात दोनों रीजन्स की हो रही है। इशफाक साहब, ये तो पहले से ही हमारी कॉर्पोरेशन के साथ हुआ। आप देखिए कि जब 2018 में इलेक्शन हुए उसमें 2018 में ही एक अमेंडमेंट आई थी। ये जो फाइनेंस और प्लानिंग की जो कमेटी थी इसके चेयरमैन डिप्टी मेयर हुआ करते थे। आजकल आप देख रहे हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टेबिलिटी नहीं है। किस वजह से है? ये ऐसी अननेसेसरी अमेंडमेंट करके, ऐसे अननेसेसरी ऑर्डर्स निकाल के, इससे स्टेबल ही नहीं हमारी कॉर्पोरेशन, कभी रही नहीं। आप देखें कि जो अननेसेसरी ऑर्डर निकलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें ये एतराज है आपको डिप्टी मेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डिप्टी मेयर का कोई नाम नहीं है, या आपको यह एतराज है कि जनाब हमारी कॉर्पोरेशन ही इलीगल है,
नॉन फंक्शनल है, इसलिए इसको डिसबैंड करके नए चुनाव करवाए मैं जाए। कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको बोल रहा हूं कि इससे कॉर्पोरेशन एम्पावर नहीं होगी और सफर करेगी। इसमें अगर आपने एक बंदे को पावर दी है, अगर ये कौंसिल तो के बड़ा पास कमाल है पावर ना, आप कह रहे हैं जनाब पावर नहीं होगा, एम्पावर नहीं है। होगी। जम्मू के मेयर साहब कह रहे हैं, वहां की कॉर्पोरेटर्स कह रहे हैं जनाब हम तो एम्पावर हो रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कमिटी हमारी जम्मू एम्पावर, और एक म्युनिसिपल स्टेट के 2 विजन आ कॉर्पोरेशन रहे में हैं। आसमान और जमीन का अंतर है। जम्मू और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आसमान जमीन का अंतर है। उधर उनके पास एक ही तंजीम के पास एक ही मेजॉरिटी है, उधर मेजॉरिटी में एक साइड के कॉर्पोरेटर, यहाँ 52 के करीब कॉर्पोरेटर्स इंडिपेंडेंट है जिनकी कोई तंजीम ही नहीं है। ये पॉलिटिकल आप देखें कि उनका एस्पेक्ट काम से भी कौन शायद करेगा। देख रहे हैं। हमने पिछले जो हमने जी, आप उसी पॉइंट एग्जीक्यूटिव पर कमेटी की एक्सपायर एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई थी हमारे मेयर ने। उस ठीक है जी, वक्त हमारे कॉर्पोरेटर्स मैं जरा एक और ठीक है जी, मैं रोक रहा हूं आपको, कादरी साहब मैं आपको रोक रहा हूं। शर्मा साहब मेरे साथ है जी, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर। एक बार जरा इनका व्यू पॉइंट भी दोबारा भी मैं ले लूं। शर्मा साहब आप सुन रहे हैं कादरी साहब किस तरीके से कह रहे हैं, और ये खुद मान रहे हैं कि जम्मू और श्रीनगर में काफी फर्क है। आप ये बात ध्यान में रखें कि अभी हमारी कल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है और आपको ये जान के हैरानगी होगी, वो 8 घंटे चली है मीटिंग, 8 आवर्स मीटिंग चली है सिर्फ एग्जीक्यूटिव कमेटी की जी। और बात ये है, बात होती काम करने के लिए। अगर आप लड़ते रहेंगे तो काम कब करेंगे? बिल्कुल ये बात सही है। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि मेयर को कैसे हटाना है, ना कि काम क्या करना है। तो उसमें तो लोग सफर करते हैं। तो यहाँ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी हमारे अपोजिशन के मेंबर्स हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि जब मेरी मेयर की इलेक्शन हुई तो मुझे इंडिपेंडेंस ने वोट भी डाला और कांग्रेस के एक बंदे ने भी वोट डाला जी, और दैट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन। जब आप काम के लिए बात करेंगे तो आपको सब समर्थन करेंगे। जब आप ये देखेंगे हमको किसको गिराना है किसको उठाना है तो काम नहीं होगा। काम विदाउट पावर भी होता है। अब महात्मा गांधी जी को कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनाया था, लेकिन उन्होंने सबकी दुनिया के लिए काम किया। मदर टेरेसा को किसने भी प्राइम मिनिस्टर बनाया था, उसने पूरी दुनिया के लिए काम किया है। यहाँ लड़ाई होती है पावर के लिए। जब पावर के लिए लड़ाई होगी तो पब्लिक सफर करेगी। तो ये इनको तय करना पड़ेगा व्हाट दे वांट टू डू। आप जब भी कॉर्पोरेशन लगती है इनका यही मोशन आता है कि डिप्टी मेयर कौन बनेगा, मेयर कौन बनेगा, उसको हटाओ इसको कराओ। तो उससे कश्मीर का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है जी। शर्मा साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कादरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बात जो पत्ते की है वो यही है कि जम्मू के और श्रीनगर में फर्क कितना है कि जम्मू में कंसोलिडेटेड वर्क हो रहा है, एग्जीक्यूटिव कमेटियों का इजलास हो रहा है, हिज़्ब इख्तिलाफ को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, लेकिन कश्मीर की कॉर्पोरेशन में सियासत है, किसको कैसे गिराना है, लेग पुलिंग कैसे करनी है, बस उसी में सारा वक्त गुजर गया है। और आज ये भी माना जा रहा है कि जनाब इतना बड़ा ऑर्डर जो निकला है इस पर भी